हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कल हमने एग्जाम्पल नंबर 13 के 2 तक देख लिया था। 3 और 4 आपको होमवर्क दिया था। क्या आपने करके देखा? आइए आज हम इसका एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। सिंपल है बहुत। सेम वैसा ही होगा जैसे 2 और 3 हुए, पहला और दूसरा हुआ था। ये हो जाएगा 7 y² माइनस 11/3 बाई माइनस के 2/3। इसे हम बराबर 0 रखेंगे। इस पूरी में दोनों तरफ हम 3 से गुणा कर देंगे। इसमें 3 से गुणा करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 3, साथ में 3 का गुणा करेंगे जब 21/²। इसमें 3 का गुणा करेंगे 11/। इसमें 3 का गुणा करेंगे -2 बराबर 0। 0 में 3 का गुणा करेंगे 0 रह जाएगा। अब ये हमारा बन गया 2 घात बहुपद, ये वाला। अब इसके हम गुणनखंड, इन दोनों को गुणा करेंगे। इन दोनों को गुणा करके जैसे इन दोनों को गुणा होगा 21 और 2 का गुणा करेंगे 21 × 2, ये हो जाएगा 42। अब 42 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 11 आ जाए, जोड़ के या घटा के 11 आ जाना चाहिए। तो 21 के ऐसे कितने होते हैं? 14 का पढ़ा याद है? 14 × 3 42 होता है। 14 में से 3 घटाएंगे 11 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ 11 की जगह रख देंगे 21 42 माइनस 14 -3 y -2 बराबर 0। 21y² माइनस 14y माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 3y माइनस के 2 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा? 7y। तो 7y, यहाँ क्या बचेगा 3y। यहाँ से अगर हमने 7 कॉमन ले लिया, 7y कॉमन ले लिया, तो y एक ये बाहर आ गया और इसमें से 7 का और बस में भाग दे देंगे। तो यहाँ कितने बचेंगे? 2, 7 दूनी 14 प्लस 1 3y -2। यहाँ में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। एक का किसी में भी गुणा करो उस पर कुछ असर नहीं पड़ता, एक ही रहता है। 3y -2 7y + 1 बराबर 0। इसके शून्य निकाल लेंगे। 3y -2 बराबर 0, 7y + 1 बराबर 0। 3y बराबर 2, इधर ये माइनस का इधर लाने प्लस का हो जाएगा। y बराबर 2/3। यहाँ कितना आएगा? 7y बराबर -1, y बराबर 1/7 माइनस का, इधर प्लस का इधर लाने माइनस। यहाँ ये गुणा में था तो इधर इसके नीचे भाग में आ गया। अल्फा बराबर कितना आ गया? 2/3 और बीटा बराबर -1/7। इसकी सत्यता की जांच करने के लिए अब हम क्या करेंगे? पहले इसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है? 2/3। बीटा कितना है? -1/7। इसमें b कितना है? -11, a 21। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना भिन्न आती है? भिन्न करते हैं भिन्न। 2/3 में से -1/7 घटा देंगे, ये भिन्न है। तो 7 21 का एलसीएम हो गया। 3 का भाग 7 में देंगे कितनी बार? 3 का भाग किस में देंगे कितनी बार जाएगा? 7 21 7 बार। 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 माइनस, अब 7 का भाग 21 में देंगे कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21 3 बार। 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 बराबर माइनस के 11/21। और इस पर ये आगे माइनस हो रहा है
14 में से 3 गए, 11/21। इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/21। शून्य का के योग में इसकी सत्यता की जांच होगी। अब हम गुणनफल में देखेंगे। गुणनफल में क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है? 2/3। बीटा कितना है? माइनस के 1/7 बराबर C कितना है? -2। ये कितना है? 21। यहाँ पे हमने ये माइनस क्यों रखा है प्लस की जगह? तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/7। प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ माइनस लगा दिया था। अब यहाँ हम इसमें गुणा कर लेंगे। प्लस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 2, 2 एकम 2, तो 7 21 -2/21। ये हमारे गुणनफल में भी सत्यता की जांच होगी। इसका मतलब इसके शून्यकों में और बहुपद में संबंध सत्य है। अब हम देखेंगे इसका चौथा। अब तक हमने जितने भी ये इसके तीनों एग्जाम्पल किए उसमें गुणा किया है, इसे हम भिन्न की तरह बदलेंगे। तो 2x² प्लस 7/2 x प्लस 3/4 बराबर 0। भिन्न की तरह बदलेंगे तो इसके नीचे हमने 1 मान लिया, 1 का इसमें भाग देंगे, 2x² ही रहेगा, इसलिए इसके नीचे 1 मान लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे। 1, 2 और 4 का एलसीएम होगा, 1, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आता है? पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 1, 1, 2, 1, 1, 1। इसका एलसीएम कितना आ गया? 2 दूनी 4। 1 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब 4 का इसमें गुणा करेंगे, हर का भाग देते हैं और अंश जो जितनी बार जाता है उसमें अंश में गुणा कर देते हैं। तो 4 दूनी 8 x² प्लस 2 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4, 2 बार गया। अब 2 का गुणा 7 में करेंगे, तो 7 दूनी 14x। 4 का भाग 4 में कितनी बार? 1 बार। 1 का गुणा 3 में, तो 3 एकम 3 बराबर 0। 8x² प्लस 14x प्लस 3 बराबर 0 इंटू 4। तो 4 गुणा 0 0 हो जाएगा। 8x² प्लस 14x प्लस 3 0 हो गया। ये हमारा ये बन गया। अब हमारा ये वाला है, वो यह वाला बहुपद है, 8x² प्लस 14x प्लस 3। अब हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या है? ए का और सी का गुणा, 8 इंटू 3 कितना होता है? 24। 24 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि 14 आ जाए। तो ऐसे इसके कितने गुणनखंड होते हैं? 12 इंटू 2 24 होता है। 12 दूनी 24 और 12 2 जोड़ेंगे, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। तो 8x² प्लस 12 प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। 8x² प्लस 12x में से देखिए 8x² 12x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। 8x² 12x में से हमने 4x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? 2x प्लस 3। यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3 यहाँ बचा। इस पूरी में से 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 ये 2 बार थे, एक बार ये लिख लिया। अब इसमें बचा हुआ हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके शून्य निकालने के लिए 2x प्लस 3 बराबर 0, 4x प्लस बराबर 1 बराबर 0। 2x प्लस 3 को हम इधर ले गए पच्छांदा करने पर, तो ये माइनस का हो गया। अब x बराबर माइनस के 3/2। अब इसे निकालेंगे, 4x बराबर -1, x बराबर माइनस के 1/4, अल्फ़ा बराबर माइनस के 3/2, बीटा बराबर माइनस के 1/4।
हमारा बहुपद क्या था, 8x² प्लस 14x प्लस 3 बराबर 0। अब हम देखेंगे शून्यकों के योग के बीच संबंध। शून्यकों के योग के बीच संबंध मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा क्या होता है, क्या दिया है, माइनस के 3/2। बीटा क्या है, प्लस माइनस के 1/4 बराबर माइनस बी क्या है, 14/8। इसका एल्स तो माइनस के 3/2 प्लस माइनस माइनस के 1/4 बराबर माइनस के 14/8 माइनस का 14/8। 2 और 4 का एलसीएम होगा 4, 2 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 × 3 = 6 -6 माइनस 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, -6 -1 -7/4। यह क्या है, -14/8 -14/8। अब तुम लोग सोच रहे हो ये -7/4 है, ये 14/8 है, बराबर तो है नहीं। इसलिए देखो ध्यान से, इसमें 2 से भाग चला जाएगा, 2 से 7 बार और 2 से 4 बार, -7/4 -7/4। ये हो गया योग में बीच संबंध, सत्यता की जांच। हम देखेंगे गुणनफल के बीच। गुणनफल में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा क्या है, -3/2, बीटा क्या है, -1/4, सी क्या है 3, ये क्या है 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3, 4 दूनी 8 बराबर 3/8। ये गुणनफल के बीच भी सत्यता की जांच हो गई। ऐसी करने अब हम आगे देखें एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14, द्विघात बहुपद x² - 3x - 4 x² - 3x - 4 को ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए तथा शून्यक भी ज्ञात कीजिए। इसे हम ग्राफ पेपर पर निरूपित करने से पहले इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालना बताया क्या होगा, 0 मान के, x² - 3x - 4, 4 का और 1 का गुणा कितना हो जाएगा 4। 1 कहाँ से आए, यहाँ पे a बराबर 1 है। अब 4 को मैं ऐसे तोड़ना है कि 3 आ जाए, 4 - 1 3 होता है, x² - 4 - 1 x माइनस के 4 बराबर 0, x² - 4x माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन ले लिया, एक दो यहाँ पे x² है, यहाँ पे एक x है, तो x यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमें एक, तो यहाँ क्या बचेगा x केवल, तो यहाँ का रह जाएगा 4 माइनस यहाँ से हम +1 कॉमन लेंगे। ये यहाँ पर गलती होगी, देखो माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस x हो जाएगा, तो +1 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, +1 का x में गुणा करेंगे तो x प्लस का रहेगा, और प्लस का जब माइनस में गुणा करते हैं माइनस रहता है, तो +1 का -4 में गुणा करेंगे माइनस रहेगा 0, x - 4 x + 1 बराबर 0। इसके शून्यक निकालेंगे, x - 4 बराबर 0, x बराबर 4, x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। ये हमारे शून्यक आ गए इसके x अक्ष पर। ऐसे हम ग्राफ पर निरूपित करने के लिए हम अब इसे बहुपद को मान लेंगे पूरे को, x² - 3x माइनस के 4, ये किसके बराबर है, y के बराबर। y के बराबर इसके शून्यक निकालने के लिए हम y का मान निकालने के लिए हम x के कुछ मान रखेंगे इसमें, कुछ मान मतलब -1 से पहले आता है -2, तो x बराबर हम रखेंगे इसमें -2 -1 0 1 2 3 4। ये क्यों रखेंगे, क्योंकि जो हमारे द्विघात बहुपद का जो ग्राफ पे हमें इसे निरूपित करना है वो पैराबोला बनता है, परवलय का।
तो हम -1 से -1 से 4 के बीच में मान रखें, देखो हमने ये सब। और -2 क्यों ले लिया है? क्योंकि ये इसके बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए इसमें -2 ले लिया है। तो हम x बराबर पहले क्या रखेंगे, -2। तो -2 का वर्ग -3 इंटू -2 -4। y बराबर हमारा क्या आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे 6 -4, 4 से 4 ये कैंसिल, y बराबर 6। अब हम इसमें क्या रखेंगे, x बराबर -1, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। हमारा कितना है, -1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 एकम 3 माइनस के 4, 3 और 1 4 में से 4 गया, y बराबर 0। अब x बराबर 0 रखेंगे जब, 0 का वर्ग 0 -3 इंटू 0 0 -4, y बराबर क्या आ गया हमारा, -4। देखो एक आया y बराबर 6, y बराबर 0, y बराबर -4। अब y बराबर एक प्लस का मान रखने पर 1 का वर्ग -3 इंटू 1 -4, 1 का वर्ग 1, 3 एकम 3 -4, तो 4 और 3 7 माइनस के 7 में से प्लस का ही गया तो क्या बचा, -6। तो हमारा y बराबर यहाँ कितना आया है, -6। ये आ गया हमारा y बराबर -6। हमने यहाँ तक रख ली, यहाँ तक 1 तक मान रख ली, 2 और 3। अब y बराबर x बराबर 2 रखने पर x में 2 का मान रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का वर्ग -3 इंटू 2 -4, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, -6, 3 दूनी 6, -4, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, y का मान कितना आ गया, y बराबर -6। और अब x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर 3 का वर्ग -3 इंटू 3 -4, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 त्रिका 9, -9 -4, 3 त्रिका 9, ये हो गया माइनस पहले से लगाए, और यहाँ 3 का वर्ग 9 हो गया, तो 9 में से 9 गए 0, तो यहाँ y का मान कितना आ गया -4। जैसे हमने एक मान x, ये हमारा शून्य -1 आया तो -1 से एक मान हमने इधर ले लिया, -2 लिया, ऐसे हम एक इधर और ले लेंगे 5 तक, जो इसके शून्य निकल के आते हैं उसके आगे पीछे के मान और रख के देखते हैं। तो y बराबर हमने क्या रख लिया है, यहाँ पे 3 रख लिया है, y बराबर रखेंगे 4, x बराबर सॉरी x बराबर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग -3 इंटू 4 -4, 4 का वर्ग 16, -4 12, -4, 12 12 4 16, 16 -16 0, y बराबर क्या आ गया 0, -12 -4 -12 -4 -16 हो गया, प्लस का 16 ये है, तो 16 में 16 गए 0। अब रखेंगे y बराबर 5, सॉरी x बराबर 5 रखने पर तो क्या आएगा 5 का वर्ग -3 इंटू 5 -4, तो 5 का वर्ग 25 -15 5 15 -4, -15 -4 क्या हो गया -19, 25 25 में से 19 गए, 6 बचा प्लस का।
और हमने ये जो जितने भी ये मान रखे हैं x बराबर -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये सब इस बहुपद में रखे हैं y बराबर मान के x² -3x -4 जो हमें सवाल में दिया था। जितने भी बहुपद निकले जो मान निकले हमारे x और y के वो हम एक टेबल के रूप में बना ले रहे हैं, जिससे जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आसानी हो जाएगी देखने के लिए। x बराबर हमने -2 रखा था जब हमारा कितना आया था, देखिए अपनी कॉपी पर 6, और जब -1 रखा था 0, और 0 रखने पर -4, जब हमने 1 रखा था -6, 2 रखा था तब भी -6, 3 रखने पर -4, 4 रखने पर 0, और 5 रखा था जब x बराबर 5 रखा था जब आया था 6। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। x x डैश y y डैश। ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। अब इस पर मान रखते हैं x x डैश y y डैश। x की तरफ चलता है धनात्मक मान, यहाँ हो गया 0, और x डैश की तरफ ऋणात्मक, दाईं तरफ धनात्मक बाईं तरफ ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक बाई बाई अक्ष पे ऊपर धनात्मक और बाई डैश पे नीचे 0 से इधर हम माइनस में चलेंगे। इधर बाई 0 से नीचे माइनस में। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आइए अब हम इसके बिंदु बनाते हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो x अक्ष पर -2, x अक्ष पर -2, y पर 6। ये 6 किसका है? प्लस का है, तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा? इधर ऊपर, यहाँ पे इधर की तरफ। अब x में क्या है? माइनस, तो माइनस और 6 कहाँ पर मिल रहे हैं? यहाँ पर इस पॉइंट में मिलेंगे। देखो यहाँ पर ये बिंदु है। किसका ये बिंदु? -2 x अक्ष पे, y अक्ष पे 0। जो हम कोष्टक में इस तरीके से लिखते हैं, इसमें पहले x अक्ष वाला लिखते हैं, देन कॉमा लगाने के बाद उसके बाद y अक्ष वाला। अब x अक्ष पर -1, -1 कहाँ है? यहाँ, और y पर 0, तो y का 0 कहाँ रहेगा? यहाँ पर, और -1 x अक्ष पर, तो -1 0 कहाँ बनेगा ये पॉइंट? यहाँ पर। इसे हम यहाँ लिखते हैं नीचे, यहाँ पर लिख ले रहे हैं -1 0। तो इसका पॉइंट कहाँ आ रहा है? यहाँ पर -1 पर। x अक्ष पर 0 है तो 0 यहाँ पर है, x 0 की सीधे इधर चलना है, और -1। अब x अक्ष पर 0 और y पर x पर 0, तो मैं ये रहा 0, y पर -4, -4 कहाँ है? यहाँ है। तो ये तो आ गया हम y पर -4 पर, लेकिन x पर क्या है? 0। x पर 0 हो तो ये इसी रेखा पर रहेगा, ग्राफ वाली लाइन पर। इसी ग्राफ वाली लाइन पर रहेगा 0। y अक्ष पर -4 है और x अक्ष पर 0 है। 0
-4। હવે x बराबर 1, 1 यहाँ है और y बराबर -6, y बराबर -6 कहाँ आएगा ये बिंदु? यहाँ पे, यहाँ -1 और 6 नहीं, इधर तो हम अगर हम इधर आ गए ना दाईं तरफ इस भी 0, तो इधर x प्लस का हो जाएगा, बाई x माइनस का, क्योंकि नीचे चल रहा है। अगर हम इस वाले कॉलम में आएंगे तो इस वाले कॉलम में दोनों प्लस का, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। अब x बराबर 2, y बराबर -2, तो x बराबर 2, y बराबर -6, 2 -6, x बराबर 3, y बराबर -4। x बराबर 3 कहाँ रखेंगे? यहाँ आएगा, 3 -4, y बराबर -4, और x बराबर 4, ये आ गया, y बराबर 0, तो यहाँ पर आ गया 4 0। x बराबर 5 कहाँ चल रहा है? 5 वाला हमारा पॉइंट ये चलेगा यहाँ तक, यहाँ पे आएगा, y बराबर 6 यहाँ है, 5 6। अब हम इन बिंदुओं को सभी को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, देखो इस तरीके से। ये बिंदुओं को मिलाते हुए यह हमने एक रेखा खींच दी, ये सीधी खींचेगी। आप लोग सीधी खींचना, इसकी रख कर। देखो ये बन गया, ये पैराबोल, परवलयाकार, ये बन गया हमारा ग्राफ। अब एग्जाम्पल नंबर 15, यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। यदि बहुपद f(x) बराबर, f को इसे फलन बोलते हैं, बराबर f(x) बराबर x³ माइनस के 5x² माइनस के 2x प्लस का 24 के दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? 12। दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसे हम करेंगे, हमने इस त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या बताया था? अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का अचर पद, अचर पद इसमें, अचर पद को क्या लिखते हैं? डी, इसमें त्रिघात बहुपद में, अपॉन ए, x³ को ए, डी बराबर क्या है? माइनस आगे लगा रहेगा 24, यानी लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया है, दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, ये हमें दो शून्यकों का गुणनफल हमें ये दे दिया 12। तो यहाँ हम रख देंगे 12 गामा बराबर माइनस डी का मान कितना है? 24, ए का मान 1, 12 गामा बराबर माइनस 24, ये 12 गामा के इनटू में है, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में क्या बताया था? जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है उसे पंचांतर मतलब दूसरी तरफ ले जाने पर वो भाग में जाती है। तो गामा बराबर -24 बट्टे में 12, तो 12 से ही 2 बार, तो हमारा गामा क्या आ गया? -2, 12 दूनी 24, माइनस आगे लगा रहेगा, गामा बराबर -2। मतलब हमारा एक शून्यक है जो -2 है, -x की जगह हम -3, सॉरी, इस x की जगह अगर हम -2 रखेंगे तो इसका मान पूरे का 0 हो जाएगा, और 0 होने का क्या बताया था? इसका मान एक, मतलब इसका शून्यक -2 है। और ये -2 कब आया है? मान लिया हमने निकाला है x बराबर, इसे मान लिए गामा को हटा के हम यहाँ x ले रहे हैं, गामा को हटाकर यहाँ पे x ले रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2, -2। तो ये -2 कैसे आया है? तो अगर हम x गामा की जगह हमने x रख दिया,
तो x बराबर -2। अगर -2 को अगर हम इधर ले जाएं, पक्षांतर की इधर करें, तो ये इधर माइनस का है, तो इधर लाने पे क्या हो जाएगा, प्लस का, बराबर 0। यहाँ क्या बचेगा, 0। तो क्या आ गया हमारा x+2। इसका मतलब x+2 इसका एक गुणनखंड है, इस बहुपद का, सॉरी बहुपद नहीं, हाँ बहुपद, त्रिघात, त्रिघात बहुपद का इसका एक गुणनखंड है। ऐसे ही इसके दो और निकलेंगे। तो त्रिघात बहुपद में हम क्या करते हैं, अब इसमें हम x+2 से भाग देंगे, x+2 से भाग देंगे। तो त्रिघात बहुपद हम लिख रहे हैं यहाँ पर x³ माइनस के 5x² माइनस के 2x प्लस 24 बराबर 0। इसे बहुत ही ध्यान से देखना, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम इसमें x+2 रखेंगे, x³ में अगर x+2 से भाग देंगे तो यहाँ x² x+2, देखो अगर हम इसमें x² से भाग देंगे, x³ में x² का भाग x में देंगे तो क्या बन जाएगा, x³, ये क्या हो जाएगा, +2x²। अब हमारा अगला पद क्या है, माइनस के 5x², 5x²। तो हमें 5x² बराबर करने के लिए ये, अगर हम इसमें x² का x+2 में गुणा करेंगे अंदर, तो कितना बनेगा, x³ जो कि हमारा इसके बराबर है, x³ ये बन गया। अगला क्या है हमारा पद, माइनस के 5x²। और अगर हम x² का गुणा 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +2x²। अगला पद हमारा क्या है, 5x² माइनस का। तो हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए, माइनस लगा रहेगा कि 5x² रह जाएगा। जैसे हम इसमें केवल यहाँ पर अगर 5x² ही लिख देते हैं तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, ये प्लस माइनस के 5x² में से प्लस के 2x² चले जाएंगे तो क्या बचेंगे, -3x²। लेकिन हमारा सवाल में क्या दिया है, -5x²। तो हमें -5x² करने के लिए इसमें 2x² माइनस और करना पड़ेगा, मतलब माइनस के 2x² माइनस के 5x² में जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7x²। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर 7x² रखते हैं तो माइनस के 7x² में से प्लस के 2x² चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 5x², x³ प्लस सॉरी -5x²। क्या आ गया हमारा, यही आ गया। क्या बचेगा यहाँ पर देखिए, x³ तो x³ रहेगा, माइनस के 7x² में से प्लस का 2x² घटा देंगे तो माइनस का 5x² बचेगा, जो कि हमें माइनस का 5x² ही करना था सवाल के बराबर। अब हमारा आगे क्या है, माइनस के 2x प्लस के 24 बराबर 0। अगली स्टेप है x² x+2। अब इसमें से हम यहाँ पर हमें x+2 बनाना है, x+2 बाहर निकालना है। तो x+2 यहाँ से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, 7x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, केवल एक x बचा। 7 - 7x का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7x²। यहाँ पर क्या है हमारा, माइनस के 2x, हमें x+2 लेना है, हमने यह ले लिया x+2। तो अगर हम इसमें x+2 में माइनस के 7x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7x², जो कि हमारा ये था, ये आ गया 7x², माइनस के 7 दूनी 14, माइनस के 14x, ये हमारा 14x बन गया। लेकिन सवाल में क्या है, केवल -2x है, लेकिन ये तो यहाँ पर हमारा माइनस के 14x हो गया। तो माइनस के 14x को इस प्लस के 2x में क्या जोड़ें, 12x। अगर हम इसमें 12x जोड़ देते हैं तो देखो 14 में से 12 गई, 2x, माइनस के 2x बचे। तो ये हम यहाँ क्या करेंगे, 12x जोड़ देंगे अपनी तरफ से। अगर 12x जोड़ते हैं, ये देखो अगर हम 12x जोड़ते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा केवल, जो कि हमें इसके बराबर रखना है। यहाँ क्या बचा, प्लस में 24। ऐसा ही सवाल एग्जाम्पल अगला और है,
इसमें थोड़ा कम समझ में आएगा तो एग्जाम्पल नंबर 16 देखेंगे, उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर इसकी एक्सरसाइज में भी ऐसे सवाल हैं तो वहाँ करेंगे, वहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि समझ नहीं आना है। अगर ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो हमारी ये इक्वेशन क्या बनेगी, x² x+2। हमें इसमें से x+2 कितनी बार निकालना है, 3 बार, क्योंकि त्रिघात बहुपद है। अगर द्विघात बहुपद होता तो केवल 2 बार। त्रिघात बहुपद है इसलिए इसमें से x+2 ऐसे 3 कोष्टक बनेंगे, 2 बन गई। अब हमारे का क्या बचे, केवल एक और बचा है, ये वाले। यहाँ से अगर हम 12 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x, और इसमें 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, +2 बार। 12 दूनी 24 बराबर 0। यहाँ हमें अब इसमें कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्यों, प्लस का 12x कॉमन लिया है। तो ये 12x+2 में 12 का गुणा करेंगे तो 12x, जो कि हमारा ऊपर दिया है प्लस का ही है, बन गया 12 दूनी 24, जो कि ऊपर 24 दिया है। तो इसलिए हम अब यहाँ पर कुछ भी जोड़ेंगे नहीं। तो देखो यहाँ भी x+2, यहाँ भी x+2, यहाँ भी x+2, तो यह x+2 हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, पूरी इक्वेशन में कोष्टक लगाएंगे और वो सब कुछ लिख देंगे। यहाँ बचा x² - 7x प्लस का 12। अब यह हमारा क्या बन गया, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की गुणनखंड कैसे बताए हैं, सेम अब वैसे ही होगा, x+2 x² माइनस ये 4+3 कैसे आएगा, ये वाला हमने 4+3 में से नहीं जोड़ा है, इसको नहीं तोड़ा 4+3 में, इसके 12 के गुणनखंड किए हैं, अचर पद इंटू 1। तो 12 गुणा 1 क्या रह जाएगा, 12। और 12 को हमने तोड़ा है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, 4×3 12। इसके क्या बताया, इसके गुणनखंड डिफरेंस या अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर, 4 में से 3 घटाएं या 4+3 जोड़ें, ऐसे इसके हमें गुणनखंड करने होते हैं, जिसे जोड़ने या घटाने पर यह वाली संख्या हमें मिल जाए, बीच वाला। तो हमें क्या, 12 को 4 और 3 में तोड़ने पर, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4+3 7 मिल जाएगा, इसलिए हमने इसे इस तरीके से लिख दिया। तो x+2 x², अब इसका x का इसमें हम गुणा करेंगे, माइनस x का गुणा करेंगे इसमें 4x, यहाँ करेंगे +3x + 12 x+2, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लेंगे क्योंकि हमें यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कॉमन, इस यहाँ से x, तो x एक कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x - 4। जब हम यहाँ पे ये माइनस है, जब इसका माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये भी माइनस की हो जाएगी 3, -3x। तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 4। देखो 3 चौक 12, 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा ये बचा, और माइनस इसलिए लगेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ अगर हम -3 का -3 का x - 4 में गुणा करेंगे, देखो इधर करके दिखा रहे हैं, तो -3 का करेंगे तो -3x, और माइनस माइनस प्लस 4×3 12, ये आ गया 12 आ रहा है हमारा, इसलिए सही है। तो अभी लिख ले रहे हैं इसे, x+2, यहाँ से x - 4 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ से ये x - 3। देखो x+2 ये वाला रहेगा, x - 4 ये हमने भाग ले लिया, 2 जगह है तो एक जगह। अब क्या बचा, x - 3 बचा, तो x - 3 ये आ गया बराबर 0। ये होगा x - 2 x - 4 x - 3, त्रिघात बहुपद था इसलिए इसके 3 शून्यक निकलेंगे। तो अब हम इसे सेम वैसे ही करेंगे जैसे द्विघात बहुपद में करते थे, पहले इसके बराबर 0, फिर इसके बराबर 0, फिर इसके बराबर 0। तो x - 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0,
एक्स माइनस 3 बराबर 0। अगर एक्स को हमें एक्स बराबर हमें निकालना है तो -2 है, अगर -2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 2। ये एक शून्य ये हो गया हमारा, जो कि पहले से हमने यहाँ से निकाल लिया था। जो 2 शून्य का गुणनफल रखा था वहाँ से गामा बराबर 2 आया था, तो एक्स बराबर 2 ये आ गया। तो हमें बाकी के 2 शून्य को निकालने थे, वो ये रहे। तो एक्स माइनस 4 बराबर 0। जब -4 को हम इधर ले जाएंगे एक्स बराबर, तो ये प्लस के हो जाएंगे। एक्स बराबर -4 है, एक्स -4 है बराबर 0। तो -4 को पक्षांतर करने पर दूसरी तरफ बराबर से दूसरी तरफ ले जाने पर +4 हो गए। ऐसे ही प्लस -3 है, -3 को इधर ले जाएंगे 3 हो गया। तो हमारे इसके त्रिघात बहुपद के कितने शून्य हो गए, 2, 3 और 4। ये इसके शून्यक हो गई, और मैं इसमें शून्यक निकालने के लिए ही बोला था। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 16, वो भी कुछ कुछ इसी तरह है। एग्जाम्पल नंबर 16, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक अल्फा 3 -1 -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें इसके शून्यक नहीं निकालने हैं, शून्यक दिए हैं, अल्फा बीटा गामा का मान दिया है, इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, योग और गुणनफल। तो बहुपद लिख ले रहे हैं हम, (3x³ - 5x² - 11x - 3। तो इसमें अगर हम a बराबर मान निकाल लें, a बराबर 3, बी बराबर -5, सी बराबर -11, डी बराबर -3, अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1, गामा बराबर -1/3। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या था, -b/a। अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -1, गामा क्या है -1/3, माइनस बी क्या -5, ए 3, 3 - 1 +-1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5/3। 3 में से 1 गया 2 -1/3 बराबर 5/3। अगर अब हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3। 3 में से यहाँ 1 मान लिया, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 -1 3 एकम 3 बराबर 5/3। तो 6 में से 1 गया 5/3 बराबर 5/3। ये हमारा पहला सत्यापन हो चुका है। अब इसी प्रकार हम दूसरा करेंगे। दूसरा क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर C/A। अल्फा का मान कितना है उसमें देखिए पीछे 3 है, बीटा का -1 प्लस बीटा -1 गामा -1/3 अल्फा 3 इंटू गामा -1/3। सी क्या दिया है, सी पीछे पेज पलट के देखिए, सी दिया है उसमें -11। ये क्या है 3 -11/3। इसे करते हैं 3 इंटू 1 3 एकम 3 एक बार -3 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे
कोई अंतर नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/3 ही रहेगा, प्लस ये माइनस बन जाएगा कैसे, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू 1/3, तो इससे ये कट जाएगा माइनस का 1, -3 प्लस 1/3, यहाँ -1 बराबर माइनस के 11/3, माइनस के 3 और माइनस का 1, माइनस के 4 प्लस 1/3। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 का इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ 1 नीचे मान ले रहे हैं, इस 1 का भाग 4 में देंगे 4 ही रहेगा, इसलिए 1 मान लिया। तो 1 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 का गुणा 12 में करेंगे 4 12, माइनस का प्लस का 3 एकम 3, 1 बार गया तो 1 बराबर माइनस के 11/3। ये चलेगा नीचे तक, क्योंकि हम इसके सत्यापन की जांच कर रहे हैं। सत्यापन की जांच का मतलब LHS बराबर RHS, -12 प्लस का 1, तो कितना बचा, माइनस के 11/3 बराबर माइनस के 11/3। ये हमारे दूसरे सत्यापन की जांच हो चुकी है। ऐसे ही हम तीसरा करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। अब हम तीसरा करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर D/A माइनस का। ध्यान रखिए, जो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा था, वहाँ C/A प्लस का होता है, यहाँ माइनस का, इसमें 2 माइनस के होते हैं, 1 प्लस का होता है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, 3 इंटू -1 इंटू माइनस के 1/3 बराबर डी क्या है, डी है -3 और ए 3, इस पर माइनस आगे लगा है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 1 इंटू 1/3, कैसे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये 3/3, 3 से 3 ये कट गया, तो यहाँ 1 बार गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 बराबर 3 से 3 ये कट गया 1 बार, तो इसका 1। ये हमारे तीनों के हमने सत्यापन की जांच कर दी है, इसका मतलब इसके शून्यकों और उसमें संबंध सत्य है, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ऐसे ही में करना होता है। अब हम कल से इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें